नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट लेकर आया हूँ। आप सभी का प्रियप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पूरे दिल से स्वागत है दोस्तों। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, वहां से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, हाँ जी, आप ध्यान से सुनिए, कि गैर शिक्षक पदों के लिए, यानी कि टीचर के लिए नहीं, जो अदर स्टाफ होता है विश्वविद्यालय में, उन पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए नई वैकेंसी रिलीज की गई है। उस वैकेंसी के बारे में, किस पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई है, कितने पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई है और किस पद के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और क्या एज क्राइटेरिया है और कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एग्जाम का लेवल होगा, आपका क्या प्रिपरेशन का लेवल होगा, कैसे एग्जाम क्लियर करना है, हर वो छोटी से बड़ी बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप इस कंप्लीट वीडियो को देखेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। रीजन रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो उसका कारण ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के तहत एक नहीं अनेक पदों पर वैकेंसियां निकाली हैं और अलग अलग पदों पर वैकेंसियों की नंबर की संख्या भी अलग अलग है। तो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो से लेकर जाएं। कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि बेरोजगारी के इस दौर में अगर रोजगार के कहीं से अवसर नजर आ रहे हैं तो हिम्मत और संयम का परिचय देना चाहिए और आपको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैं आपको एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अब बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं अपने दोस्तों को बताऊं तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024, न्यू वैकेंसी बाय प्रदीप राय सर। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राय है, आप सबको पता है। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको प्रॉपर विजिबल होगा, आप देख भी पा रहे होंगे, है ना। लेफ्ट साइड आपका पोस्ट का नेम है ना, और ग्रुप, किस ग्रुप के तहत ये वैकेंसी रिलीज की गई है और टोटल कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। राइट साइड में सबसे लास्ट वाला कॉलम जो है आप देख पा रहे होंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एलिजिबिलिटी, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो किन पदों पर वैकेंसियां निकाली गई हैं उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्राइटेरिया इस कॉलम में आपको बताया गया है। तो आइए मैं सबसे पहले MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की बताऊंगा। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो ये वैकेंसी है बच्चे, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसके लिए आपके 141 पोस्ट पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्लास 10th मैट्रिक या फिर ITI एग्जाम आप पास होने चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। राइट, आगे आप देखेंगे तो मैकेनिक की पोस्ट के लिए वैकेंसी जो आई है ये ग्रुप सी में है और टोटल पोस्ट इसके लिए भी 17 है, आप देख सकते हैं, है ना। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास होना चाहिए या फिर ITI डिप्लोमा पास हो आप। एज लिमिट इसके लिए 35 ईयर्स है, यानी कि 35 वर्ष मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए मैकेनिक ग्रुप सी के लिए। राइट, आगे मैं आपको बताऊं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट 49 है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 50% मार्क्स। राइट, इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। क्लियर है आपको। एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए, किसके लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए।
राइट। आगे हम देखेंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में। तो इसमें आपकी टोटल 4 पोस्ट की ये वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपके पास बीसीए हो या बैचलर डिग्री विथ पीजीडीसीए और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या बीबीए इन आईटी, ठीक है। और आपके पास ओ लेवल ग्रेजुएशन के बाद का होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 35 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है हमारी वो ड्राफ्टमैन के लिए है, ग्रुप सी की वैकेंसी है ये। टोटल 2 पोस्ट पे आई है ये वैकेंसी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर और आईटीआई, डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन सिविल विथ मिनिमम 55% मार्क्स। एज लिमिट आपकी रहने वाली है 35 इयर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 35 वर्ष के हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं ड्राफ्टमैन की वैकेंसी जो ग्रुप सी की है। 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये। डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड सर्वेइंग विथ 55% मार्क्स। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 35 इयर्स है। ड्राइवर की पोस्ट की जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। इसके लिए 1 पोस्ट है। क्लास 10th विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट मीडियम हैवी व्हीकल्स। क्लियर। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। राइट। अब अगली वैकेंसी है हमारी फील्ड असिस्टेंट की जो ग्रुप सी की है और ये 2 पोस्ट पर रिलीज की गई है। डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड सर्वेइंग विथ 50% मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 इयर्स है, यानी कि 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच ही अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊं तो ग्राउंड्समैन या वाटरमैन की जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। 2 पदों पर रिलीज की गई है। क्लास 10th पास होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हार्बोरियम अटेंडेंट की ग्रुप सी की वैकेंसी है आपकी। टोटल 2 पोस्ट है आपके लिए। 10+2 क्लास 12th इन बायोलॉजी विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 इयर्स होनी चाहिए। आगे अगर बात करें तो हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी है ग्रुप सी की। 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें आप 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होने चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ये भी ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और इसके लिए आप 8 पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बोटैनी साइकोलॉजी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन डिफेंस स्टडीज स्टैटिक्स होम साइंस इंग्लिश टाइपिंग इसके लिए 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे दोस्तों इस प्रक्रिया में आगे बढ़े तो मैं बताऊंगा आपको कि लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है। 19 पदों पर आई है ये वैकेंसी। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 साल रहने वाली है। राइट। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल 30 पद पे रिलीज की गई है। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके लिए मस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल 12 पदों पर रिलीज की गई है। 10+2 इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा मांगा हुआ है आपसे और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस भी जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डार्क रूम असिस्टेंट फोटोग्राफी के पोस्ट के लिए ग्रुप सी में आती है ये वैकेंसी भी और टोटल 2 पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी अगर देखें तो डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड विथ मिनिमम 50% मार्क्स और मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 इयर्स है। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल 3 पदों पर रिलीज की गई है। डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग आर्किटेक्चर विथ 55% मिनिमम मार्क्स, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। राइट।
नर्सिंग ऑफिसर मेल की बात करें तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल एक पद पे रिलीज की गई है। 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम होने चाहिए आपके पास। बैचलर डिग्री इन नर्सिंग और 3 इयर्स नर्सिंग डिप्लोमा जीएनएम होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें। रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल में आपका होना अनिवार्य है। और मैक्सिमम एज आपकी नर्सिंग ऑफिसर मेल की 35 वर्ष है। आगे आप देखें तो सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए 7 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बी एल आई बी लाइब्रेरी साइंस ऑब्लिक बी एल आई सी एस सी विथ 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 35 वर्ष है। सर्वे ड्राफ्टमैन आर्कियोलॉजी ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो टोटल एक पोस्ट के लिए वैकेंसी ही है ये। और डिप्लोमा इन सर्वेइंग एंड ड्राफ्टिंग विथ 55% मार्क्स होने चाहिए आपके। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 वर्ष की आयु तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो वर्क एजेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें एक पोस्ट के लिए रिलीज किया गया है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन विथ 50% मार्क्स है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल एक पोस्ट के लिए है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स। एज लिमिट इसके लिए मैक्सिमम है आपकी 35 ईयर्स। वायरमैन ग्रुप सी की पोस्ट के लिए टोटल 2 पोस्ट है। आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन होना चाहिए आपके पास। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। मार्क्समैन की बात करें तो ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये टोटल एक पोस्ट है। क्लास 10th मैट्रिक और आईटीआई एग्जाम पास होना चाहिए। और एज लिमिट इसकी 30 साल है। ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल एक पोस्ट है दोस्तों। बीई बीटेक डिग्री इन सिविल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 45 वर्ष इसके लिए दोस्तों मैक्सिमम एज है। क्लियर है आप सभी को? आगे आप देख सकते हैं एनटी की मार्कर की बात है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। ये टोटल एक पोस्ट के लिए वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन एंशियंट हिस्ट्री और डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी विथ 50% मार्क्स है आपका। एज लिमिट इसके लिए मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल 3 पोस्ट पे है। बैचलर डिग्री इन साइंस विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर। बीटेक बीई इन कंप्यूटर साइंस आईटी। या फिर आपके पास बीसीए विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस या बीएससी सीएस आईटी विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस या डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आपको होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 35 ईयर्स है। क्लियर है दोस्तों? आगे अगर हम देखें इसी प्रक्रिया को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमें समझ में ये आता है कि क्यूरेटर की जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी की वैकेंसी है ना। और टोटल 3 पदों पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी बोटैनी एंशियंट हिस्ट्री विद 50% मार्क्स। एज लिमिट आपकी 35 वर्ष है। एनिमल अटेंडेंट की बात करें तो ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल 3 पदों पर ये वैकेंसी रिलीज की गई है। 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस होना चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 35 वर्ष है। राइट। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट की बात करें तो ग्रुप बी की वैकेंसी है। एक पद पर रिलीज की गई है। मास्टर डिग्री इन आर्कियोलॉजी विद 50% मार्क्स होने चाहिए। एमए इन एंशियंट हिस्ट्री विद 55% होना अनिवार्य है। मार्क्स एंड डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी होना चाहिए आपके पास। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 ईयर्स इसके लिए अधिकतम आयु सीमा दी गई है। इंस्ट्रक्शन फाइन आर्ट्स ग्रुप बी की वैकेंसी के लिए सिर्फ एक पदों पर वैकेंसी रिलीज की गई है। मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। और एज लिमिट आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है? कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल 2 पदों पर आयोजित की गई है। बीएससी विद डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 3 साल का एक्सपीरियंस। और एज लिमिट की बात करें तो 30 वर्ष है। सेक्शन ऑफिसर यानी ग्रुप बी की वैकेंसी के लिए एक पोस्ट पर जारी की गई है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 55% मार्क्स। एज लिमिट आपका 35 वर्ष होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल 1 पदों पर है। एमएससी और बीई या बीटेक डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विथ फर्स्ट क्लास मार्क्स होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे। और एज लिमिट इसके लिए 40 वर्ष है। कितनी है बच्चे? 40 वर्ष है। आगे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा स्पोर्ट्स असिस्टेंट कोच की वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी है। टोटल 2 पदों पर रिलीज की गई है। इसके लिए क्या मस्ट है? एमपीएड डिग्री या डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम साई एन एस एन आई एस और पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स
या वर्ल्ड चैंपियनशिप विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कोचिंग और qualification and participation in Olympic Games and rowing, canoeing, and kayaking diploma in water sports with achievement will be considered. राइट। नेक्स्ट है हमारा वेरियस पोस्ट यानी कि अदर पोस्ट हैं जिन जो ग्रुप ए की वैकेंसियां हैं 14 वर्ष है, ठीक है। इसके लिए बच्चे इस टोटल 14 पद हैं इसके लिए और ग्रुप ए की है यानी कि क्लास 1 की नौकरियां हैं और छोटी मोटी कई सारी की इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है जिसके लिए मैंने आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जहां से आप क्लिक करके और ज्यादा अगर चाहते हैं कुछ चीजें की जानकारी तो देख सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कहीं भी कोई भी किसी भी पॉइंट पर डाउट है, अगर कुछ क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पूरा प्रयास किया जाएगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो आपकी सारे पॉइंट्स क्लियर कर चुकी होगी, सब कुछ क्लियर कर दिया होगा, है ना। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। आपके लिए अगर जरूरत महसूस हुई तो एक वीडियो सेशन क्रिएट किया जाएगा। मिलते हैं हम अपनी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, माता पिता और भारत माता का पूरा ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।